राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। एकादशियों में परमा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी को भी भीमसेनी एकादशी और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी 3 साल में एक बार आती है, जो कि सिर्फ अधिक मास में पड़ती है। यह व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा धूप, दीप, फूल और भोग आदि से करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा पद्म पुराण के उत्तर कांड में भी इस एकादशी का जिक्र मिलता है, जहां भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व समझा रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन श्री हरि की कथा पढ़ना भी शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कथा के बारे में। सभी भक्तों से अनुनय प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। परमा एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पावन अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की आराधना के साथ परमा एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। परमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में कापिल्य नगर में सुमेध नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पतिव्रता के साथ रहता था। दोनों धर्मनिष्ठ, सदाचारी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, किंतु उनके जीवन में अत्यंत गरीबी थी। घर में भोजन तक का अभाव रहता था। कई कई दिन उन्हें भूखे रहकर बिताने पड़ते थे। ब्राह्मण सुमेध अपनी पत्नी की दशा देखकर अत्यंत दुखी रहता था। वह सोचता था कि किसी दूसरे नगर में पालन पोषण करने का सोच रहा था। ठीक प्रकार से हो सके एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जाकर धन अर्जित करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ रहने से हमारी दरिद्रता समाप्त नहीं होगी। यह सुनकर पवित्रा ने विनम्रता से कहा, हे स्वामी, मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो वह हमें अवश्य ही मिलेगा। परदेश जाने से मुझे आपसे वियोग का दुख सहन करना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं रहकर भगवान की भक्ति करें। पत्नी की बात सुनकर सुमेध ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। दोनों पति पत्नी जैसे तैसे जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उनके घर महान तपस्वी कौंडिल्य ऋषि पधारे। घर में कुछ भी नहीं होते हुए भी पवित्रा ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका सत्कार किया। उसने यथाशक्ति भोजन और सेवा का प्रबंध किया। ऋषि उनकी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। जब ऋषि भोजन करके विश्राम करने लगे, तब पवित्रा ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, भगवान, हम अत्यंत निर्धन्य हैं, कृपया ऐसा करें, उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारा कल्याण हो। कौंडिल्य ऋषि ने कहा, हे साध्वी, अधिक मास के कृष्ण पक्ष के आने वाली परमा एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन वैभव तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि ने आगे बताया, इस एकादशी के साथ 5 दिनों तक किए जाने वाली पंचरात्रि व्रत का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की पूजा, जप, दान और उपवास करने से मनुष्य की जीवन सफल हो जाता है। ऋषि के उपदेश के अनुसार सुमेध और पवित्रा ने परमा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे मन से भगवान विष्णु का पूजन किया, रात्रि में जागरण किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारायण किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनकी दरिद्रता दूर होने लगी। उन्हें धन, अन्न, सुख समृद्धि प्राप्त हुई। समाज में उनका सम्मान बढ़ा। उनका जीवन आनंदमय हो गया। अंत समय में दोनों भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।